कथा के आरंभ में सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। पहले मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं, फिर प्रवेश करूं विषय में कि कल थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि धन्यवाद या तो औपचारिकता कुछ हो वो आज संपन्न कर दें, और उसके मुताबिक डॉक्टर साहब ने आकर के ये रस्म पूरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मानस मंगल मूर्ति की हम गहराई से संवादी स्वर में चर्चा कर रहे हैं। एक अर्थ में जैसे कल हम मंगल मूर्ति गणेश जी के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे, तुलसी के मते और मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में, जिसका सुमिरन करने से शुभ हो वो मंगल मूर्ति है। राम भी ऐसे हैं, शिव भी ऐसे हैं, सरस्वती भी ऐसी है, गणेश भी ऐसे हैं, हनुमान जी भी ऐसे हैं और कोई भी जिसका स्मरण हमारा शुभ करे। शुभ करे ऐसा नहीं, जिसका स्मरण हमें अंदर से शुद्ध करे वो मंगल मूर्ति है। शुभ करे, शुद्ध करे, और यदि हम विषयी हैं, यदि हम सांसारिक वृत्तियों में ज्यादा संलग्न है, जीव है, इसमें कोई वो नहीं, तो जिसका सुमिरन हमारे चाहे हुए कुछ योग्य कार्यों की सिद्धि करे वो मंगल मूर्ति है। रामचरितमानस का बिल्कुल पहला सोरठा, जहां से गोस्वामी जी की प्राकृत भाषा में देहाती गिरा में मानस का आरंभ हुआ है, वो पहला सोरठा मंगल मूर्ति के प्रति हमें और व्याख्या के लिए प्रेरित करते हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जिसका स्मरण करने से सिद्धि, कार्य सिद्धि हो। केवल कर्मयोग की सिद्धि ही गणेश की देन नहीं है। मंगल मूर्ति गणेश की एक और सिद्धि की भी देन है। जिसको ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करनी हो तो वो गणेश विवेक सिद्धि भी प्रदान करते हैं, क्योंकि गणेश का एक नाम है सिद्धि विनायक। सिद्धि इस मंगल मूर्ति के साथ जुड़ी हुई है। मुंबई में तो सिद्धि विनायक की कितनी बड़ी महिमा, महाराष्ट्र में कतारें, कितने लोग नंगे पैर दर्शन करने के जाते, अपनी अपनी श्रद्धा। ज्ञान सिद्धि भी गणेश मंगल मूर्ति के सुमिरन से होती है, कार्य सिद्धि भी गणेश मंगल मूर्ति से होती है। और मानस के आधार से कहने दो, भक्ति रस की, प्रेम रस की सिद्धि भी गणेश के रूपी मंगल मूर्ति के सुमिरन से होती है। राम भक्ति रस सिद्धि हित भाय समय गणेश, महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि हमारी राम भक्ति की सिद्धि के लिए हे भरत आपका दर्शन गणेश की स्थापना, भक्ति रूपी रस सिद्धि के लिए, उपासना सिद्धि के लिए, विवेक सिद्धि के लिए, और मेरे भाई बहन ज्ञान सिद्धि, कर्म सिद्धि के लिए जिसका स्मरण ये सिद्ध कर देता है, उसी विग्रह का नाम मंगल मूर्ति है।
राम के बारे में तो गोस्वामी जी ने यह भी मानस में लिख दिया, जाकर नाम सुनत शुभ हो। और शुभ का अर्थ मंगल, कल्याण, जो अर्थावली से हम गुजरे हैं। जिसका नाम, दशरथ जी का वक्तव्य है, जिसका नाम सुनने से शुभ हो, तो कोई ऐसी मंगल मूर्ति समाज में वेद काल से है कि जिसका सुमिरन भी शुभ करता है, ज्ञान भक्ति कर्म को सिद्ध कर देता है, जिसके नाम का सुमिरन शुभ करता है, वो मंगल मूर्ति है। अब हमने गणेश की मूर्तियां देखी है, स्वयं गणेश को तो देखा नहीं। राम की मूर्तियां देखी है, ये दर्शन भी अद्भुत है। लेकिन फिर मैं धरा पर चला आऊं कि जिस व्यक्ति का सुमिरन तुम्हारी कार्य सिद्धि कर दे, ज्ञान सिद्धि कर दे और भाव सिद्धि कर दे, उस व्यक्ति को, ऐसे बुद्ध पुरुष को, ऐसे सदगुरु को मंगल मूर्ति समझना, जो हमारे तीनों प्रकार की विधाओं को सिद्ध कर दे। कोई भी, अब मैं सदगुरु प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल विशाल अर्थ में छोड़े देता हूं कि कोई भी जो हमें सुमिरन से, चिंतन से, उच्चारण से, दर्शन से हमारा शुभ होने लगे, समझना वो मंगल मूर्ति है। जो सुमिरत सिद्धि हो। और मैंने कई बार कहा इस कथा में कि सिद्धियों का मेरा अर्थ, सिद्धि है अपनी जगह, लेकिन मैं शुद्धि को ही सिद्धि समझता हूं। जितनी मात्रा में अपने जीवन में शुद्धि हो, इतनी हम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, बस, और ज्यादा नहीं। हालांकि सिद्धि का एक स्थान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर जानकी तो बात गणेश मंगल मूर्ति है, उसका सिमरन तीन विधाओं को सिद्ध कर देता है। ये सिद्धि विनायक है। दूसरा मंगल मूर्ति का लक्षण इसी सोठे से जरा समझने का वो करें। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बद। गणनायक, गणनायक का अर्थ होता है गणों का नायक। गण का अर्थ है जन, जननायक। गणेश जननायक है। गणेश की मूर्ति कोई भी पूज सकता है, ये प्रत्येक जन समुदाय का मुखिया है। हनुमान, गणेश, शिव, ये सब लोक नायक है। उसको सर्वलोक महेश्वर कहा जाता है। ये लोकपाल है। वो बिल तो आए तब आए लोकपाल, लेकिन ऑलरेडी मेरे ऋषि मुनियों ने कुछ लोकपाल की नियुक्ति हमारे शास्त्र वचन से की है। इनमें एक लोकपाल है गणेश। गणनायक का अर्थ है गणतंत्र का मुखिया। ठीक से समझिएगा, राष्ट्र को इस अर्थ में आने की जरूरत है। मैं निमंत्रित करता हूं। गणनायक का अर्थ है लोकतंत्र का नायक, गणतंत्र का नायक, महामहिम राष्ट्रपति जी।
वड़ा प्रधान सरकार का नायक है, गणतंत्र के नायक तो महामहिम। इसलिए हमारे संविधान में 15वीं अगस्त वो स्वातंत्र दिन है, वो पीएम झंडा लहराते हैं, लेकिन प्रजासत्ताक गणतंत्र दिन जो है, प्रजासत्ताक दिन, उसमें तो राष्ट्रपति ही सलामी लेते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। लाल किले पर स्वातंत्र दिन में फहराया जाए, ये बंधारण का हमारा नियम है। बाकी तो 26 जनवरी को तो महामहिम के सामने परेड होती है, विदेश के कुछ निमंत्रित मेहमान होते हैं और सब होते हैं, लेकिन वो दिन गणनायक का है, जो प्रजातंत्र का है। जो गणनायक हो वो मंगल मूर्ति है, लेकिन आज की राज्य सत्ता में मंगल मूर्ति कहना जरा ज्यादा है। फिर भी राजेंद्र बाबू मुझे मंगल मूर्ति लगे थे। मुझे कोई झिझकित नहीं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करना है, मैंने राजेंद्र बाबू को देखा भी नहीं, और मैं किसी को देखूं तो मेरा उनसे कोई लेन देन भी नहीं है, मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं। कल एक पत्रकार महोदय मुझे पूछ रहे थे, लोकमत का एक प्रतिनिधि, मुझे कहे बापू जरा अविवेक तो माफ करना, मैं जरा खुल कर जरा बेअदबी कर रहा हूँ, लेकिन पूछना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा कुछ भी पूछो, घबराओ मत। मैं नहीं घबराता, आप क्यों घबराते? आपको तो पूछना है, जवाब मुझे देना है। कुछ तो बोले बापू और कई लोग आते हैं, उसने कई नाम लिए। मैंने कहा मेरे पास किसी के नाम लो, मुझे किसी से कोई लेना देना। बोले आप कथा देते हैं तो कितने रुपये लेते हैं? मैंने कहा आयोजकों को पूछो, कोई माई का लाल कह दे कि बापू ने 1 रुपया लिया। मैं सालों से 1 पैसा नहीं लेता था, सालों से। कहा बोले कोई ये कोई, मैंने कहा दूसरों की बात मेरे पास छोड़िए, सबके अपने अपने रीत होती है, इसमें आलोचना करने की क्या जरूरत है? मैं मेरी बात कह सकता हूं, दुनिया भर में कोई माई का लाल एक बार बता दे, मैं मेरे कमरे में बैठे बैठे अकेला कथा करूंगा, जाहिर क्षेत्र से निकल जाऊंगा। कोई कह तो दे माई का लाल कि मैंने 1 पैसा किसी से लिया था। मैं पोथी लेकर आता हूं, पोथी लेकर। बात क्या है कि मेरी कथा पाने में आपको 5, 6, 7 साल लग जाते हैं, और जहां मैंने एक कथा दी हो वहां तो 12, 13, 15, 16, अब खबर नहीं कितने साल लग जाए, बहुत समय लग जाता। तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं। लोगों की अपनी अपनी रीत होती है, दुनिया है साहब, दुनिया दर्शन का है मेला। लोग कह दे बापू की कथा ले, कुछ संप्रदायवादी लोग भी ऐसा प्रचार कर देते, क्योंकि मैं सेव्य भी नहीं हूं, मैं सह्य भी नहीं हूं, मुझे सहन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ बुद्धिमान सहन नहीं कर पाते, उसके अहंकार को चोट आती है। सब लोगों को बड़ी मुश्किल पड़ती है मेरे लिए, लेकिन आदर सबका मेरे प्रति है, मेरा तो सबके प्रति है ही, लेकिन सह्य भी नहीं, कोई सह नहीं सकते। सेव्य तो मैं हूं ही नहीं, सेवो मानस के सूत्र को, मुरारी बापू को नहीं। व्यक्ति पूजा छोड़ो, वक्तव्य को भजो, व्यक्ति को हटा दो। व्यक्ति तो आज है, कल चला जाएगा साहब, और इस परंपरा में कभी जगह खाली नहीं रही है। आंगली जड़माथी निकली ने जगह पुराई गई। उंगली पानी में घड़े में रखो और ले लो तो गड्ढा नहीं रहता, तुरंत पानी अपनी जगह भर देता है। वैसे इस अस्तित्व की व्यवस्था में एक गया जगह भर जाती है, दूसरा गया अस्तित्व की व्यवस्था। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भाई इतने रुपये दोगे तब कथा। विदेश में भी ऐसा होता है, और मुश्किल मेरी है कि मैं समय दे नहीं पाता, और मेरे पास समय हो तो भी मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति मना करती है, तो मैं विवेक से वादा नहीं करता। मैं कहता देखूंगा, मैं नहीं देता। मुझे अंदर से कोई बोलना चाहिए ना, तुम मांगो और मैं दूं। मुश्किल है, क्योंकि ये सब जोग लगन ग्रहवार तिथि है। ये अस्तित्व के प्रोग्राम में सब निश्चित है कि अब यहां कथा होगी, अब यहां कथा होगी, अब यहां कथा। मैं अपने ढंग से देने जाऊं तो रद्द हो जाती है, कोई न कोई मुश्किल आ जाती है, कैंसिल करनी पड़ती। मैं कैसे समझाऊं जमाने को?
कि मेरी व्यासपीठ कुछ अलग अंदाज से चल रही है। मेरे पास गतानुगति नहीं है, मेरी व्यासपीठ लकीर का फकीर नहीं है। लेकिन हदें खींच रखी हैं हरम के पासवानों ने कि मुजरिम हुए बिना पैगाम पहुंचा भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। तो मैं खुलासा करता हूं ताकि आप गुमराह, कम से कम जितने सुने वो तो समझ जाए। और ये स्पष्टता तो आयोजकों को करनी चाहिए। आयोजक मुस्कुरा करके चुप रहते हैं। बता दो 1 रुपया दिया है किसी ने, बाबू तुम बताओ, सेक्रेटरी बताए, फला बताए, फला बताए, मैंने कुछ एनकेस किया है। कमेटी को बताना चाहिए। ये सब मुस्कुरा के बैठ जाते हैं। देखो ये कितना झेलना पड़ता है। ये जलती हुई चिता है। कुछ लोग ने मेरी हवाई जहाज की कथा और जलपोत में की कथा के बाद आलोचना की थी, अच्छे भाव से की थी, कि अब बापू अग्नि में भी कथा। बच्चे मैं आपको क्या समझाऊं, मैं 24 घंटों हर 9 दिन की कथा अग्नि में बैठकर ही कह रहा हूं। ये अग्नि है, ये चिता का अग्नि है। लेकिन जान की जैसे निकल गई वैसे मैं भी निकल जाता हूं। और मेरी मां भवानी जैसे गुजरी और नया रूप लेकर आई, वैसे मेरी एक चिता से गुजरी हुई कथा दूसरी कथा में नया रूप लेकर आ जाती। सोचो, क्योंकि मेरे पीछे किसी की निगाह है, जिस निगाह में द्वेष नहीं है, करुणा भरी है, जिस निगाह मेरा साया बनकर मेरे पीछे है, मेरे सदगुरु की निगाह है, मेरे मानस ये खुद मंगल मूर्ति है, उसकी निगाह है। इसीलिए मैं ये तो कोई कह तो दे एक बार कि बापू ने कथा दी थी और इतने रुपये लिए थे, न संस्था के लिए, न व्यक्तिगत, न किसी के लिए। मैं किसी का माला भी नहीं पहनता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने आदर से माला लेकर आए हैं और मुझे आपके आदर को मैं प्रणाम करता हूं। मैं शॉल बॉल भी लेने वाला नहीं, कोई शॉल बॉल भी, हाँ मुझे इच्छा हो तो ले लूं, लेकिन मैं किसी को दे देता हूं। मैं शॉल कितनी रखूं यार, तुम क्या कापड़ की दुकान करो, मैं शॉल की दुकान कर सकता हूं। और हर शॉल कोई सामने दिखाए तब मुझे पता लगता है कि ये पश्मीना है कि पसीना लूचने जैसी है, मुझे पता लग जाता है। सालों से शॉल देख देख, अब तो साधु संतों को शाल मत दो, मशाल दो, कि कबीर की तरह इस संसार में क्रांति करे, जैसे कबीर मशाल लेकर निकला था। सोचो, लेकिन लकीरें खींच रखी हैं हरम के पासवानों ने, हदें सब खींच रखी है। तो इस पत्रकार ने अच्छा पूछा, तो मैंने बहुत विनय के साथ कहा कि भाई मैं कहूं तो आपको शायद मन में संशय होगा, आपको संदेह होगा, इसलिए आप पूछ रहे, आपने सुना होगा, मेरे जवाब से आप संतुष्ट, लेकिन आयोजकों से तो कम से कम पूछ लो। ये आयोजक कमेटी ऐसा कि पत्रकार परिषद सब करते हैं, यहाँ की होगी कि मुझे नहीं, कथा होती है वहाँ के आयोजक पत्रकारों को बुलाते हैं, हमारा ये आयोजन है, इतना पंडाल है, शायद हर जगह ऐसा होता है। फिर अखबार में आता है कि इस कथा उसी समय बता देना चाहिए कि जी नहीं, कोई सालों से कह रहा हूं, 75 से कह रहा हूं, 75 से। इसके पहले मैं दक्षिणा लेता था, कोई चार्ज नहीं, कथा के बाद जो मिल गया परिवार का गुजारा करने के लिए लेता था, उनमें से भी 10वां हिस्सा निकाल देता था। जो मैं आपको अपील करता हूं, मैं सालों पहले कर चुका हूं। फिर मैंने बंद किया, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन शास्त्रीय नियमानुसार लेता था, उसमें से 10% निकालता था। फिर लोग इतने आदर के साथ गुरु पूर्णिमा में आने लगे और इतना पेट करने लगे, तो फिर मैंने गुजारे के लिए 10% रखा, 90% समाज को दे दिया। तुम क्या त्यागोगे? तुम क्या त्यागोगे? तुम 90%, 100 रुपया मिला तो 90 दे दिया समाज को, 10
गुजारे के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो गुजारा अच्छे ढंग से चल रहा है, गुरु पूर्णिमा से भी बंद कर दिया साहब। कथा का तो सवाल ही नहीं। तो ये कभी कभी ऐसी बात आती है तो मैं बोल देता हूं ताकि मेरे श्रोताओं के मन में दुविधा न रहे। ये सब कहने की बात नहीं। एक साबुन आप रखते हैं मेरे बाथरूम, एक साबुन में मेरे 9 दिन का गुजारा है। मेरे दूसरे साबुन की मुझे जरूरत नहीं है। एक साबुन, हाँ देखना हो तो कोई देख ले। एक था जो मेरी स्किन के अनुकूल पड़ता है, वो साबुन में यूज करता हूं। एक था હવે हाँ એટલું રહ્યું है, काल निकली जाए मारे। आज शाम को नहाऊंगा, कल सुबह बात खत्म, लो तेरे साबुन। साहब ने इसलिए खुला, मेरा आखिरी श्रोता के मन में दहशत न रह जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं। मुझे किसी को खुलासा करने की जरूरत नहीं, तुम कुछ भी गैर समझ करो, तुम्हारी जिम्मेवारी। लेकिन मेरे किसी आखिरी श्रोता के मन में न हो कि बापू की कथा करने के लिए तो इतना देना पड़ता होगा, क्योंकि तुम क्या क्या कानों में नहीं डालते होगे, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। और जानने वाले भी चुप है। मुझे दया तो तब आती है, कोई मायका लाल बोलता नहीं। व्यासपीठ से आपसे कुछ लिया नहीं, करोड़ों रुपये दिए हैं। हिसाब तो लगाओ साहब। यूनिवर्सिटियां बनी हैं, महाविद्यालय बने हैं, अन्न क्षेत्र बने हैं, अस्पतालें बनी हैं, कई गरीबों के झोंपड़े कमरे में बदल चुके हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ये कोई सवाल ही नहीं, किसी की मजाल नहीं कह सकता। ये एक गर्व नहीं है साहब, ये विवेकपूर्ण खुलासा है। गर्व में क्या करूं? मेरी व्यासपीठ बांटती है, बेचती नहीं है, इसी ये बात नहीं है सर। हाँ ठीक है, आप व्यवस्था करते हैं आने जाने की, और गंगा जल में अपना मंगवाता हूं, पीता हूं, बेच देते, तो गंगा जल तो आपका नहीं है। और हवा में हनुमान जी की लेता हूं, वो भी आपका नहीं है। पंखा आपने लगाए, वो खट 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 बोलता है। बाबूजी मैं वो नहीं कहता, मैं आनंद करा रहा हूं, आप ये समझ। 3 दिन से जो पंखा बिगड़ा है, मैं रोज संतराम को कहना भूल जाता हूं कि ये पंखा भैया को बोल के जरा ठीक कर दे। पूरी रात मैं भी जप करूं, वो भी जप करता। दुनिया को विशुद्ध प्यार बांटने चलोगे तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। जानते वो भी नहीं बोलते, करीब वाले दूर वाले सब तमाशा देखते हैं। जगत के लिए तुम त्याग करो, अपने आप को बांट डालो, तो यही अंजाम होता है। और इसी अंजाम की जीवन में खुशी होती है कि जमाना और कर भी क्या कर सकता है, जमाना और क्या कर सकता है, वो करेगा भी क्या। गणनायक जननायक, इसलिए तो हमारे राष्ट्रगीत में टैगोर साहब ने लिखा, जन गण मन अधिनायक अधिनायक, जय हे भारत भाग्य। ये पूरा नहीं गाऊंगा वरना सबको उठना पड़ेगा, मुझे भी उठना पड़ेगा, आपको इसकी इज्जत तो रखनी पड़ती है साहब। हमारा राष्ट्रगीत है, पहले ठीक है वायसरॉय के आगमन पर गाया गया था, ये भी एक प्रश्न तो देश में चल ही रहा है। लेकिन पाश्चात्य विचारधारा की जिस पर बहुत छाप थी, ऐसे कुछ लोग, भारत की स्वतंत्रता का बाद ऐसे कुछ लोग सत्ता में आए थे, जिसने अपनी किताबों में भारत के मूल्यों का कम जिक्र किया है, पाश्चात्य वस्तु का ज्यादा किया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, और मैं अब विनोबा जी की भूमि पर कथा करने जा रहा हूं। जब आदरणीय पंडित जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, उसने अपनी किताब में लिखा कि अकबर के ज़माने में तुलसीदास हुए थे, और विनोबा जी को किताब भेजी तो विनोबा जी ने पढ़ करके पंडित नेहरू को लिखा या कहा
कि पंडित जी मेरी दृष्टि में यहाँ चूक है। भारत के प्रधानमंत्री के नाते आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि अकबर के शासन में जमाने में तुलसी हुए थे, आप भारत के हैं, आपको ऐसा लिखना चाहिए कि तुलसी के जमाने में अकबर हुआ था। लेकिन ये जो पाश्चात्य असर, पढ़ाई की असर थी, तो राजेंद्र बाबू अपनी जगह जननायक गणनायक थे इसलिए। और उसके बाद में राष्ट्रपति राधाकृष्णन को भी नमन करो साहब, ये भी कुछ जननायक। और फिर सब आदरणीय महामहिम हमारे यहाँ आते रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आते रहे, सब बहुत बहुत। मुझे कल किसने एक चिट्ठी में पूछा था कि बापू आप, एक दिन मैंने कहा था ना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री को, मुझे दिल्ली से भी फोन आने लगे कि बापू हमने ये सुना है, ये नॉन तो सब रखते हैं कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री श्री को अब भीष्म नहीं भीम बनना चाहिए, चुप नहीं। तो किसी ने मुझे ये भी पूछा एक चिट्ठी में कि बापू आप, मैंने कहा उस दिन कहा कि जरूर ये अच्छे आदमी सब सराहते, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में किसी को नहीं है। मुझे तो इतना कि चोर नहीं है, चोर के सरदार है, खुद सरदार है, इसी अर्थ में सरदार है साहब। घोटाले तो दूसरे करते हैं, लेकिन मुखिया के जिम्मेवारी बन जाती है, इसलिए बेचारे चुप हो जाते हैं, करेंगे। बाकी भला मानुस है, उसकी मैं जरूर उसके प्रति बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। जब मिलना होगा तो बहुत विनय के साथ मुंह पर भी कहूँगा। मैं यहाँ ही बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब कभी मिलना हुआ तो मैं कहूँगा कि मैं इस तरह आपकी सराहना करता था और मुझे जो कहना वो कहता भी था। तो एक जिम्मेवारी। अब मैं व्यासपीठ पर हूँ, मेरे साथ जितने लोग होते इनमें से कोई चूक करे तो जिम्मेवारी मेरी हो जाती है ना, सीधी सी बात है ना, कि बापू की मंडली में है, बापू के साथ है। या आप रोज कथा सुनते हैं, हर कथा में आप होते हैं, हर कथा में एक खास जगह पर बैठने का आग्रह करते हैं, और आप थोड़ी सी भी मर्यादा चुकेंगे तो लोग, तो आपको क्या पता, लोग मुझे कहते हैं कि बापू की इतनी कथा सुनी है, लेकिन बापू के श्रोताओं में कोई श्रोता में शिस्त नहीं, कैसे देखना, कैसे खड़े रहना, बस कोई न आंख का मर्यादा न जीवन का मर्यादा। तो ये सब झेलना तो मुझे पड़ता है ना, आपको क्या। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री को भी यही स्थिति कि वो मुख्य है, इसलिए उसको झेलना पड़ता है। और करें अपराध को और पाओ फल भोग तुलसी कहते हैं, इस तरह की बात है। तो सब आदरणीय है, लेकिन कुछ मंगल मूर्ति जैसे भी रहे। गणनायक, गणतंत्र के नायक। गणेश लोकपाल है, हनुमान लोकपाल है। ये किसी के द्वारा नियुक्त नहीं है कि संसद में चर्चा हो और फिर नियुक्त हो, नहीं, वो आदि अनादि काल से अस्तित्व की व्यवस्था के रूप में सर्वलोक महेश्वर है, शिव लोकपाल है, सूर्य लोकपाल है, धर्म लोकपाल है, दिशाएं लोकपाल है। हमारी हर एक चेष्टाओं को दिशाएं देखती है, सूर्य दिखता है, आकाश दिखता है, ये सब लोकपाल है, जिससे कुछ बात छिपी नहीं रहती। एक ऐसी नजरें। तो मैं आनंद में इसीलिए रहता हूं कि हमारे पीछे कोई निगाहें हैं, इनकी भी हैं और मेरे पूज्यपाद सदगुरु भगवान मेरे दादा की भी है। सदगुरु की कृपा से हम आनंद कर रहे हैं, बाकी आनंद तुड़वाने की कोशिश कम नहीं हो रही है कि मुरझा जाए ये पौधा, लेकिन चिता से निकल रहा हूं, जानकी की तरह, सती की तरह। ऐसा आनंद है उसका।
तो अग्नि में कथा करो ऐसी मांग उठती, अग्नि ही है साहब। आपको तो ऐसा लगता है कि बापू हवाई जहाज में आए, गाड़ी में बैठे गए, बापू को तो लहर ले, लेकिन इसके पीछे की जो आलोचनाएं हैं वो आपको कहाँ पता है, छोटी बड़ी लपटें हैं सब। लेकिन आनंद है, तुम रक्षक काहू को डरना। भरोसा न हो तो भक्ति कौन काम की, विश्वास न हो तो वंदना का कोई अर्थ नहीं है साहब। विश्वास, मेरा तो ठौर ठिकाना है बस तेरी आंखें। शेर सुनिएगा, मेरा तो ठौर ठिकाना है बस तेरी आंखें, वो रोज कहती फिर आना तेरी आंखें। एक ऐसी आंखें कि रोज निमंत्रण देती है कि नहीं, मैं मायूस मत होना, आनंद में रहना, फिर मुस्कुराओ, फिर गाओ, फिर नाचो। वो कहती है फिर आना तेरी आंखें, मेरा तो ठौर ठिकाना है बस तेरी आंखें। आती हैं बहुत बलाएं लेकिन मैं सोचू हूं, शायर कहता दुविधाएं बाधाएं तो बहुत आती हैं बहुत बलाएं लेकिन मैं सोचू हूं, इनसे क्या घबराना तेरी आंखें हैं। इन बलाओं से क्या घबराना, इन विपत्तियों से क्या घबराना। हे गुरु तेरी आंख है, तेरी आंख के सायों में हम पल रहे हैं, चिंता क्या करना। तो जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन। गणनायक लोकपाल है गणेश जी, सिद्धि विनायक है, लोकनायक है, ये मंगल मूर्ति है गणेश। और करिवर वदन, हाथी का, श्रेष्ठ हाथी का जिसका बदन है, और हाथी का बदन की कान नाक कल थोड़ी चर्चा हो गई इसलिए उसमें ज्यादा न जाऊं। जय जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे का मंगल मूर्ति का लक्षण बुद्धि राशि, जो बुद्धि की खान हो, विशेषण मुक्त बुद्धि, नगद बुद्धि, बुद्धि बिल्कुल ताजी तरोजी बुद्धि, उसकी राशि है, खदान है, समूह है बुद्धि का। जो बुद्धि की राशि हो समाज में उसको मंगल मूर्ति समझना। जिसकी बुद्धि को देखकर लगे कि ना ना क्या बात है, इसकी बुद्धि कितने दरवाजे खोल रही है, ये बुद्धि कितनी कुंजियां जीवन में रखती हैं, जीवन के कितने ताले खुल जाते हैं, कितनी समस्याओं का जवाब मिल जाता है। बुद्धि राशि। और मंगल मूर्ति का आगे का लक्षण है शुभ गुण सदन। शुभ गुण, शुभ गुणों का जो सदन है, जिस व्यक्ति में अच्छे गुणों बहुत हो वो मंगल मूर्ति शुभ। क्योंकि अशुभ गुण भी होते, जैसे रजोगुण ठीक नहीं, तमोगुण ठीक नहीं, सत्वगुण ठीक है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। शुभ गुण, तुलसीदास जी जब आशीर्वाद, रामचरितमानस में जब आशीर्वाद दिया गया, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन, गुण भवन अमान, गुण का भवन हो, अच्छे अच्छे गुण तेरे जीवन में, सदा राम प्रिय हो तुम, यही है ना, गुण भवन अमान। खैर शुभ गुण की चर्चा ही पकड़ रखो साहब। तो अब स्मृति में नहीं आएगा जल्दी, तो सुनो, गणेश जी मंगल मूर्ति है क्योंकि वो शुभ गुण के भवन है। मंगल भवन, शुभ शुभ गुण के भवन यानी मंगल भवन, मंगल मानी शुभ, कल्याण के भवन। शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण बैकुंठी।
बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो ये मंगल मूर्ति की एक विशेष पहचान, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। रामाज्ञा प्रश्न, तुलसी का एक छोटा सा ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्न, उसमें हनुमान जी को, कई कौशल्या जी को और कईयों को, कुछ बंधों में मंगल मूर्ति कह दिया है। रामाज्ञा प्रश्न कभी हाथ में मेरी दृष्टि में आया तो मैं तुरंत, मुझे याद नहीं रहा तो मैं आपके सामने केवल सूची दे दूं। मंगल मूर्ति रामाज्ञा, तुलसी का एक, तुलसी के 12 ग्रंथ माने गए, कोई प्रकट अप्रकट बहुत है। रामाज्ञा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम नहुछो, विनय पत्रिका, ऐसे ऐसे 12 ग्रंथों की, जिसको मैं द्वादश उपनिषद कहता हूँ। मेरे लिए तुलसी के 12 ग्रंथ ये द्वादश उपनिषद है। तो रामाज्ञा प्रश्न में कुछ बंद मैं आपके सामने केवल रख दूं, क्योंकि व्याख्या इतनी नहीं कर पाऊंगा। काल की मूर्ति कालिका, काल रात विकराल, बिनु पहचाने लंकपति, सभा सभई तेहि काल। मूर्ति लखन ललित मूर्ति, मधुर सुमिरहु सहित सनेहु, सुख संपत्ति कीर्ति विजय, सगुन सुमंगल गेहु। अब मंगल मूर्ति वाले बंद आपके सामने। हनुमान ही हर्षितब, राम जुहारे जाय, मंगल मूर्ति मारुति ही सादर लिन्ह बुलाए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, यहां मंगल मूर्ति मारुति। मारुति लोकपाल है, मंगल मूर्ति है। अच्छा आगे, मंगल मूर्ति मोद निधि, मधुर मनोहर वेश। मंगल मूर्ति मोद निधि, मधुर मनोहर वेश, राम अनुग्रह पुत्र फल, हो यही सगन विशेष। ये विशेष सुगुण है, सबकी व्याख्या करने जैसा है। ये थोड़ी भविष्यवाणी की बातें है, उसमें थोड़ी भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा अनुष्ठान करने योग्य सूत्र है। जयमय मंजुल माल उर, मंगल मूर्ति देखी, गान निशान प्रसून जरी, मंगल मोद विशेषी। तुलसी रामाज्ञा प्रश्न। मंजुल मंगल मोदमय, मूर्ति मारुत पूत। हनुमान जी कैसे हैं? मंगल मंजुल मंगल मोदमय, मूर्ति मारुत पूत, सकल सिद्धि कर कमल तल। तेरे हाथ के तले में, तेरे हाथ के अंजलि में सकल सिद्धि कर कमल तल, सुमिरत रघुबर दूत। रघुवर के दूत जो मंगल मूर्ति है, उसका सुमिरन करे तो समस्त सिद्धि उसके हाथ में। कौशल्या कल्याणमय, मंगलवाणी कल्याण, रामाज्ञा प्रश्न कहता है। कौशल्या कल्याणमय, मूर्ति करत प्रणामो, सगुन सुमंगल काज शुभ, कृपा करहि सिय रामो। तो रामायण, वैसे कवितावली रामायण, गीतावली रामायण, इनमें तो मूर्ति शब्द और बहुत मंगल मंगल शब्द बहुत आए, क्योंकि राम स्वयं मंगल भवन है। तो कुछ मंगल मूर्ति की चर्चा हम इस कथा में विशेष रूप में कर रहे हैं। तो ये सब वर्तमान पात्र है, ये कोई काल में ग्रस्त हुए हनुमान गणेश, ये कोई काल ग्रस्त तत्व नहीं है, इसलिए वर्तमान मंगल मूर्ति मानी जाए। फिर भी धरातल की मंगल मूर्तियों का भी ध्यान दें कि ऐसा जो भी व्यक्ति जीवन में मिले, जो लक्षण यहाँ इन दिनों में पेश किए गए, वो मंगल मूर्ति है, उसको मंगल मूर्ति कहते। मैंने एक दिन आपके सामने बात रखी थी कि एक मंगल मूर्ति अष्टक है। वो मैंने वैसे बहुत कोशिश की कि मेरी स्मृति में आ जाए, लेकिन मुझे एक टुकड़ा उसमें अष्टक का आया है। उसमें एक टुकड़ा है, योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम। एक टुकड़ा, एक अभी उतरा है बस, बाकी मैं कई किताबों में पढ़ा होगा घर में, तो खोजूंगा कि ये मंगल मूर्ति अष्टक मुझे मिल जाए तो फिर कभी विशेष बोलूंगा। योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम, इतना एक चौथा एक टुकड़ा मेरी स्मृति में आ रहा, याद आए निकल जाए, ऐसा ऐसा होता है।
सकूने दिल के लिए एहतराम करूं। दिलीप साहब ने कभी ये बोला था, दिलीप कुमार साहब ने एक फंक्शन में ये कहा था, सकूने दिल के लिए एहतराम करूं, आप जरा नजर उठाए तो सलाम करूं। मैं उलझन में हूं, मुश्किल में, ऐसा कुछ स्मृति गई कही, आप मशवरा दीजिए। मैं जरा हैरान हूं, आप मशवरा दीजिए, कहीं से शुरू करूं, कहां तमाम करूं, मैं कहां से बात का आरंभ करूं और कहां पूरी करूं। सकून दिल के लिए एहतराम माने आदर, सम्मान दूं, मेरी आनंद के लिए मैं आपको आदर दूं, आपको राजी करने के लिए नहीं। सकून दिल के लिए एहतराम करूं, आप जरा नजरें उठाएं तो फिर सलाम करूं। योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम, ये टुकड़ा है मंगल मूर्ति, मूर्ति मंगलम, कविता ठीक करने के लिए मूर्ति मंगलम। तो यहां एक अर्थ ये भी प्राप्त हो जाता है साहब कि योगी का दर्शन मंगल मूर्ति का दर्शन है। समाज में कोई योगी मिल जाए हमें और आपको, तो समझना उसका दर्शन मंगल मूर्ति है, ऐसा अष्टक कहता है। योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम। कोई योगी मिल जाए, अब आप कहेंगे कि योगी किसको कहे? जिसमें योग हो वो योगी, सीधी सी बात है। धन हो वो धनी, ज्ञान हो वो ज्ञानी, सीधा सा लक्षण है। सत हो वो सती, जिसमें योग हो वो योगी। दाढ़ी बाड़ी बनाई हो, बहुत लंबे बाल हो, कोई ऐसे कपड़े पहने हो, कोई कपड़े की तो बात नहीं आती, हाँ जरूर विशिष्ट रूप होता है, वो एक पहचान है, लेकिन जिसमें योग हो वो योगी, सीधा सा अर्थ। अब प्रश्न ये उठेगा कि योग किसको कहे? योग का बिल्कुल सीधा अर्थ है जुड़ जाना, जुड़े रहना, संलग्न रहना। योग मानी जुड़े रहना। हमारे दरवाजे की चौखट पर द्वार जिस साधन से जुड़ा रहता है तो उसको योग कहते हैं। योग, योग मानी जुड़े रहना। जो कर्म से जुड़ा रहता है उसको गीता ने कर्मयोगी कहा। जो ज्ञान से जुड़ा रहता है उसको ज्ञान योगी कहा। जो उपासना से जुड़ा रहता है उसको भक्ति योगी कहा, भक्ति योग कहा। तो योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम। कोई कर्मयोगी मिले, गीता का कर्मयोगी, तो उसको मंगल मूर्ति समझना। सख्त परिश्रम करता है, कर्म। गीता में एक वाक्य है, तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन तू योगी हो जा, तू योगी बन, तू जुड़ा रहे। योगी माने तू जुड़ा रहे, भक्त बन, विभक्त नहीं। पांडुरंग शास्त्री दादा, ये वाक्य उसका है। पांडुरंग दादा स्वाध्याय के प्रणेता, मूल महाराष्ट्र की देन है। पांडुरंग दादा, डोंगरे बापा महाराष्ट्र की देन है। ये सब महाराष्ट्र से आए। पांडुरंग दादा का ये अर्थ था, भक्त कौन? जो कभी विभक्त न हो, जुड़े रहे। योग, योग जो कर्मशील है, कर्मयोगी है। कर्मशील अच्छा शब्द है, लेकिन कर्मशील का छोड़ो, जाने दो। तो कर्मयोग, कर्मशील का अर्थ क्या होता है? गुणवंत भाई शाह को पूछो, बहुत नाराज रहते। कर्मयोग, योग कर्मसु कौशलम। तो जिसमें सही रूप में कर्मयोग हो, यमुना कर्मयोग है, गंगा भक्ति योग है, सरस्वती ज्ञान योग है, रामचरितमानस। इससे जुड़े रहना, प्रवाह से संलग्न रहना,
कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर कछु उद्यम कीजिए, कर्म करते रहो। प्रमाद का नाम भजन नहीं है, आदमी को कर्म करता रहना चाहिए, लेकिन योग हो। कर्म योग, ये बड़ा प्यारा शब्द है। जुड़े रहना, जो कर्म में जुड़े रहता है, कर्म करते हुए हरि की संगति, हरि का सिमरण नहीं छोड़ता, वो मंगल मूर्ति है। ज्ञान के साथ वो भगवान नाम का उच्चारण करता रहता है, वो ज्ञान योगी है। और उपासना भक्ति योग में केवल कायरता, केवल वेवलापना, केवल गैलछा, वो भक्ति योग नहीं, जागृत भक्ति, सावधान भक्ति। उत्साह भरे दिल का नाम भक्ति योग है। सुन लेना, उत्साह भरे दिल। आप अपने घर में, समाज में कितने भी उत्सव करो, लेकिन उत्सव के पीछे आपके हृदय में उत्साह न हो तो उत्सव दो कौड़ी का है। और उत्सव आप न कर सको लेकिन उत्साह है तो हर पल उत्सव है, हर पल उत्सव है, हर पल आनंद आनंद है। आठों पौराण उत्सव की जान है उत्साह। कई लोग शादियां भी कराते हैं, उत्साह कुछ नहीं। बेटा बस शादी हो जाए ना तो पते, ये पता ना है तुझे। अरे जरा उत्साह रख, हर काम में उत्साहित। जिस उत्सव में उत्साह है उस उत्सव में तो 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन कई उत्सव ऐसे होते उत्साह बिल्कुल नहीं। ठीक है, करना पड़ता। और उत्सव का कोई प्रारूप, कोई ब्लूप्रिंट भले ना हो, लेकिन दिल में उत्साह भरा हो तो हर पल, जीवन की हर एक क्षण उत्सवमय है। ये मंगल मूर्ति है। योगी का दर्शन मंगल मूर्ति का दर्शन है। ऐसा अष्टक का एक टुकड़ा है। अब आप कहेंगे कि योग हो वो योगी, मान लिया चलो। और व्यासपीठ ने भी कहा कि जुड़े रहता हो वो योगी, जुड़े रहना। लेकिन और खुलासा, योगी किसको कहे? उपनिषद में लिखा है योगी की परिभाषा। जितने सूत्र याद आए हुए बोल दो आपके। लघुत्वम, आरोग्यम, अलोलुप्त्वम, स्वर शोष्ठवम च, वर्ण प्रसादम, गंध शुभो, मूत्र परीश अल्पम। योगी प्रथमा वदंती, श्वेता शायद उपनिषद का है। योगी मानी परख लो साहब, समाज में बिल्कुल नगद परख लो। ऐसा आपको दिखे तो वो योगी है। और योगी का दर्शन मंगल मूर्ति है। इतने लक्षण बिल्कुल सरलता से मैं आपके सामने पेश करूं। योगी कोई भड़काने वाली चीज नहीं है। पैंट शर्ट में भी योगी हो सकता है, दिगंबर भी हो सकता है, श्वेतांबर भी हो सकता है, पीतांबर भी हो सकता है, भस्म लगाकर भी होता है, परफ्यूम लगाकर भी होता है, कोई आपत्ति नहीं। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, काला भी होता है, गोरा होता है, सब में उसी का नूर समाया। तो जहां भी जो कुछ औपनिषदी सूत्र मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, किसी और संदर्भों में ये बात कभी कही भी है, लेकिन आज मंगल मूर्ति संदर्भ में इतने लक्षण जहां हम और आप पाए, उसको मंगल मूर्ति कहने में, समझने में देर मत करना। चाहे वो भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सनातनी हो, कोई भी हो, सब में उसी का नूर। सिख हो, लाओ त्सु के उपासक हो, कन्फ्यूशियस के उपासक, कोई भी हो, यहूदी हो, तत्वतः कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। तत्वतः सब एक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो बाप
कुछ चंद लक्षण समझ लिए जाए ताकि हम कभी भ्रम में न रहे, दहशत न हो, संशय न हो। गुरु नानक का शब्द संशय, संशय माने संशय। नानक देव कितनी तड़पदी बोली में आए हैं ये सदगुरु। वारी जाऊं वारी जाऊं, उतर गया मेरा मन का संशय, जब से दर्शन पाया ठाकुरा तुम शरण ही आया। जब से ही दर्शन देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोह संशय। पैरालल जा रहा है। गरुड़ कहता है काकभूषुंडी तेरा आश्रम देखा दाता तो देखते ही मेरा संशय मिट गया। गुरुदेव फरमाते हैं उतर गया मेरा मन का संशय, जब ते दर्शन ठाकुरा तुम शरण ही आया। एक दो बंद प्लीज अपना सर ढांक लिया जाए यदि अनुकूलता हो आपको, क्योंकि गुरुबानी या गुरु शब्द आते हैं तो एक अदब है साहब। कुछ समय के लिए ऐसा दर्शन हो और ये तुम्हारा जो टेलीकास्ट हो रहा है, कुछ समय के लिए दुनिया भर को लगेगा कि नागपुर में कथा नहीं हो रही है, गुरुद्वारा में हो रही है। तो जहाँ तक संभव हो, कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक गुरु अदब है। मेरा संशय छूट गया, मेरे मन से संदेह भाग गए, जब ते दर्शन पाया। मुझे शेर याद आता है, मतला है ये। मिलाकर एक नजर वो सारे मंजर छीन लेता है। सदगुरु की आंख, कृपा डिठी, डिठी डिठी कहते हैं लोग भोग भाषा, डिठी दृष्टि। मिलाकर एक नजर वो सारे मंजर छीन लेता है, दिखाता है फकत कतरा और समंदर छीन ले। गृह अंधकूप ते माया, अमृत पिला देता है, एक कतरा दे देता है और भवसागर सोख देता है। मिलाकर एक नजर वो सारे मंजर छीन लेता है, दिखाता है फकत कतरा समंदर छीन लेता है। वो अव्वल हो, कृपावंत हो, उसकी डिठी अनुग्रह की हो जाए तो किसी के हाथ को उठने नहीं देता। वो अव्वल हो तो किसी हाथ को उठने, शेर सुनिएगा, वो अव्वल है तो किसी हाथ को उठने नहीं देता। गर उठ जाए तो हाथों से पत्थर छीन लेता। किसी ने पत्थर उठाया तुम्हारे लिए, लेकिन अव्वल है तो हाथ को उठने नहीं देता। अगर उठ भी जाए तो उनके हाथ से पत्थर छीन लेता है। ये गुरु कृपा है। अगर उठ जाए तो हाथों से पत्थर छीन, अजब ढंग है उसका मारने का भी, अजब ढंग है उसका किसी को मारने का भी। वो मारने से पहले मृत्यु का भय छीन लेता है। वो मारेगा, मौत देगा, लेकिन पहले मौत का भय छीन लेता है। यही सदगुरु बाह पकड़कर लिए। गृह अंधकूपते, कथा तो ऐसी है ना कि वो जो गिरा था उसको एकदम उठा लिया कुएं से, क्योंकि ठाकुरा तुम शरणाई आया। मिलाकर एक, गुरु क्या करता है, आंख मिलाई
और खबर नहीं कितने कितने हमारे मन में घोड़े थे, कितने कितने मंजर, कितने कितने जो जरूरी नहीं ऐसे दृश्य थे। मंजर माने दृश्य, मिला के एक नजर वो सारे मंजर छीन लेता है, दिखाता है फकत कतरा समंदर छीन लेता है। वो अव्वल है तो किसी के, अरे भरोसा बढ़ जाएगा साहब, ये शेर से आदमी का, साधक का भरोसा बढ़ जाएगा। वो अव्वल है तो किसी के हाथ को उठने नहीं देता, अखर उठ जाए तो हाथों से पत्थर छीन लेता है। किसी की मजाल नहीं पत्थर फेंक पाए साहब, पत्थर को फूल में कन्वर्ट कर देता है। ये हरि है। ये सदगुरु की कृपा है, ये सदगुरु की महिमा है। तो कुछ बातें समझ में आ जाए तो चलता फिरता कोई मंगल मूर्ति मिल जाए, ऐसा तिलक करे, ऐसा रखे, ऐसी माला रखे, ऐसा गणवेश। गणवेश तो अपनी अपनी मौज है सबकी। मंगल मूर्ति गण नायक भी होता है और गुण नायक भी होता है। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लघुत्वम आरोग्यम अलोलुत्वम स्वर सोष्ठवम च गंधम शुभो मूत्र पुरीश अल्पम। योगीं प्रथमा वदंती। कुछ छूट रहा है लेकिन जितना याद आ रहा है इतने इतने लक्षण समझ लो। योगी कौन? जो मंगल मूर्ति। योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम। हनुमान योगी है, शंकर योगी है, राम योगी है। अरे योगी क्या, शंकर तो योगियों का। राम योगी नहीं योगींद्र है। योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम रामम कामारि सेव्यम। गोस्वामी जी कहते हैं मंगलाचरण में, कौन है राम? योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिमजितम। राम योगी है, हनुमान योगी है, गणेश योगी है, मेरा शिव योगी है। जोगी जटिल अकाम मन नगन यमंगल वेश। शंकर जोगी है, योगेंद्र है। योगेंद्र हारा पंचाक्षर स्तोत्र में नागेंद्र हाराय नमः शिवाय, जो उस पर एक कथा करनी है। ओम नमः शिवाय पर कथा करनी, मानस नमः शिवाय। एक बार बोलूंगा इस मंत्र पर साहब, मेरी मौज के लिए, आपको राजी करने के लिए नहीं। आप खुश हो जाए तो आपकी मौज, बाकी मैं तो ये मेरी, मुझको मेरी मस्ती कहां ले गई, ऐसी बात है। कभी योग बना, कोई शिव की जगह, शिव की सब जगह है साहब, यहां भी उसको दिखा सब जगह उसको। तन्हाई में चले जाओ ना तो हर जगह शिव है, भीड़ में हो तो सब शव है। साधो ये मुर्दों का गांव, शिव योगी है। भीड़ में भी एकांत सीख लो। हमारे मजबूर साहब का शेर याद आ रहा है, ना कोई गुरु ना कोई चेला। मुझे कोई 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 कहता था, बाबू आपका एक शिष्य बीमार हो गया। मेरा कोई शिष्य नहीं है, खबरदार बोले तो इसी कथा में मुझे कहा कि आपका एक शिष्य बीमार है। और मैं अस्पताल में गया तब भी किसी ने मुझे कहा कि ये आपका एक कोई बहन है, आपका शिष्य है, वो बीमार। मेरा कोई शिष्य, याद रखना प्लीज, गुरोर नैव शिष्य। मेरे सब श्रोता है, कोई शिष्य नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूं।
याद रखना, भ्रांति में मत रहना। न मैं कोई गुरु हूं, मैं एक शिष्य हूं मेरे दादा का, मेरे ग्रैंडफादर त्रिभुवन दास दादा का शिष्य हूं, और उसको मैं इस शिष्यत्व को मैं ठीक से न्याय दे सकूं, इसी में लगा हुआ हूं। चेलाओं की झंझट तो गुरु को खत्म कर देती है। चेलाओं से बचना, फिर चेला जो कहे वो आपको करना पड़ता है। गुरु बैठ जाओ तो बैठ जाना पड़ता है। बापू आपको पता नहीं, मालिक बनकर गुलाम बनने का धंधा है ये सब। थे मालिक, अपनी आत्मा के हम मालिक। इसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा गलत नहीं है, ध्यान देना, ये भी एक सापेक्ष है। लेकिन शंकराचार्य तो कहते हैं गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गंगा किसी को नहीं कहती है कि ये मेरा स्नातक है। स्नातक मानी स्नान करने वाला। गंगा ये नहीं कहती कि मेरा स्नातक है। नहा ले उनका भाग है कि जिसने डुबकी लगा ली वो धन्य है। ताकि गंगा घोषणा करेगी कि ये मेरे में नहाने वाला है, ये लिस्ट रखती है, डुबकी लगा ली वो धन्य है। बाकी कोई ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला, पूरी भीड़ में अकेले, और अकेले बैठे हैं तब उनकी याद का मेला लगता है, उनकी याद में डूबे रहते हैं साहब। ऐसा जीना साहब, भीड़ तो मार देती है। सब शिष्य ऐसे नहीं, लेकिन जब बहुत अंतरंग शिष्य हो जाते हैं ना तो फिर गुरु को भी डांटते हैं। आप नहीं समझते वहां तक बोल देते, गुरुदेव आपको पता नहीं। हाँ मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं, हद है। कौन इस झंझट में हाँ ये परंपरा अद्भुत है, जो वो करते हैं वो मेरे लिए सब प्रणम है। लेकिन मेरा ये स्वभाव नहीं। कोई आपको कहे कि मुरारी बापू के शिष्य है तो मानना मत। मैं बहुत है। अभी इतना जाहिर तो कौन कहेगा साहब, पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट में सुन रही है। ना कोई गुरु ना कोई, आप नहा कथा की गंगा में, वो आपका भक्त श्रोता है, बहुत श्रोता है, अनगणित श्रोता है मेरे साथ। पूरी दुनिया सुन रही है, टकटकी लगाए। विदेशों में टाइम डिफरेंस से सब अपने टीवी लगाकर सुनते हैं, और यहाँ सिर पर हम टुकड़ा रखते हैं तो पूरी दुनिया के सिर पर वाहे गुरु में टुकड़ा आ जाता है साहब। पूरी दुनिया गुरुद्वारा बन जाती है साहब। ये विज्ञान का सदुपयोग है। चेला बेला कोई नहीं, चेला अपनी औकात ही नहीं गुरु होने की, चेला क्यों करे? इच्छा हो तो भी नहीं कर सकते। हाँ, किसी को चेला कैसे कर सकते? चेला करना कोई मामूली बात। और आज के लोगों को मुंडना गुरु को मुंड देता है। गुरु मुंडने जाए इससे पहले गुरु नो रोकड़ा करना है, गुरु ना रोकड़ा करना है, निकल जाए। गुरु क्या भी? गुरु लोभी शिष्य लालचू, दोनों खेले दाव। ऐसी बात, दोनों पैर ऐसे रहते। परंपरा अद्भुत है, वंदे गुरु परंपरा। लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं, हम कोई गुरु के काबिल नहीं। मैं तो वहां भी कहता, हम तो कुछ देने के काबिल ही कहां। सूफी कहता है हम तो कुछ देने के काबिल ही कहां। कोई चाहे वो जीने की अदा ले जाए, अदा लेनी हो तो ले जाओ, जीवन की अदा। हम फकीरों से जो चाहें वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने हवा जाने किधर ले जाए, फिर कहाँ कौन कहाँ चला जाए। अदा ले लो जीने की, हाँ ठुमका लगा लो। राधेश्याम होता तो मैं कहता, राधेश्याम तो तैयार हुए। ये भी एक विरल ठुमका है उसका भी, राधेश्याम का भी। सुनता होगा तो राधेश्याम की एक ठुमका लगा देना। तो बाप मेरे सब श्रोता है, उसका मुझे आनंद है। जो मेरी ममता के पात्र है, मेरे श्रोताओं के प्रति मेरी ममता है। गुरु हम कहाँ गुरु बने साहब? जो है जो बनते हैं वो सब प्रणाम करने योग्य है, सब महामहिम है, अवश्य पूज्य है।
तो कुछ वेश हो, कुछ कुछ हो, कुछ ऐसे, ये परिचय के लिए बराबर है। बाकी योगी के लक्षण जो उपनिषद कहते हैं, लघुत्वम आरोग्यम, वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम च, गंध शुभो, मूत्र परिश्व अल्पम, प्रथमा वदंती। योगी की ये बहुत सरल सटीक और हम आंखों से पहचान सके ऐसी योगी का पहली व्याख्या जो मंगल मूर्ति है, पहली व्याख्या लघुत्वम। योगी का शरीर हल्का फुल्का होता है, आओ होए, योगी नहीं, दूसरा शब्द लगा दो, लगा दो, जल्दी लगा दो। हाँ क्या आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अब मुझे एक दिन रहना है, क्यों बिगाड़ूं, कल तो जाना है साहब। योग असर करता है साहब, उसका स्वभाव न बढ़ेगा न घटेगा, एक मात्रा में रहेगा, हल्का फुल्का बॉडी। जिसको योगा करना है, हाँ योग से शरीर घटता है, कम होता है। हमारे पूजनीय रामदेव बाबा आदि कई संत बहुत बहुत कोशिश करते, छोटे बड़े कार्यक्रम हर रोज कहीं न कहीं चलते रहते, लेकिन योग, बाबा का खुद का शरीर देखो, लघुत्वम होगा। 5 जना उभो करे ત્યારે યોગી ઉભો થાય, સમજવાનું યોગી નથી, રોગી છે, રોગી है। ओहो उपाधियां उर में, व्याधियां लगी हुई, जोगी हल्का फुल्का होगा। लघुत्वम, पहला लक्षण कहीं भी मंगल मूर्ति को देखना हो, उसका शरीर हल्का फुल्का स्फूर्त होगा, स्फूर्त, बिल्कुल। एक बस में बहुत भीड़ थी हमारे गुजरात में, तो जब बस में बहुत भीड़ होती तो बीच वाला वो स्टील का सलिया पकड़ कर लोग खड़े रहते हैं ना, हैंडल पकड़ कर, तो बहुत लोग खड़े थे और इतनी गीचों गीच भीड़ थी, बीच में भी लोग खड़े थे, तो पीछे देखना मुश्किल। तो एक भाई को इतना तो पता कि कोई बहन खड़ी है, पीछे खड़ी है, तो वो बेचारा भाई कह रहे, बहन जी किसी को जगह नहीं मिली, मैं भी खड़ा हूं, जरा धक्का मत दो, धक्का मत दो। धक्का क्यों देते हो बहन को, आप माता जी जरा धक्का मत। तो 2-3 बार उसने कहा ना, तब वो बहन जी ने कहा सांस भी न लूं, ये सांस लेने तो धक्का लगे, इतना बड़ा स्थूल कार्य। उसने कहा कि सांस धक्का, मैं खानदान कुल की वो सांस भी न लूं। बिचारो आम वही हो जाए थोड़ा, ताकि लाइन ने असर था, पूरी लाइन को उसका प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो जो आज की जो एक जनरेशन, आज का जो सब बच्चे बस स्थूल का ही ना हो जाए उसके में लगे हैं, डाइटिंग में लगे हुए हैं, शरीर जरा भी बढ़े ना, शरीर बढ़े ना, बस बिल्कुल डुचा कुचा खाते हैं, बिल्कुल बस पकाया हुआ ना खाए। बहुत लोग डाइट करते, डाइटिंग में बहुत लोग, घना तो जेटलू ओछू करे एटला फूले, आडा आडा साइड में बढ़ते। लघुत्वम, लघुत्वम, एक सूत्र का क्लास चल रहा है, संगीत में क्लास। देखो हमारी कथा त्रिवेणी है साहब,
हम कथा शुरू करते हैं ना तो पहले सुर शुरू होता है, ठीक है, फिर स्वर, फिर शब्द, ये तीनों की त्रिवेणी है साहब हमारी पूरी कथा। यहाँ सत्य का शब्द, प्रेम का सुर और करुणा का स्वर, यही है सत्य प्रेम करुणा, जो मैंने पहले भी कहा। ये हमारे गजानन जी महाराष्ट्र से ही है। ये हमारा दिला है, सालों से हमारे साथ गाता है। ये कीर्ति है, बिल्कुल छोटा सा, उसकी आवाज आपने सुनी होगी पहले के कीर्तनों में, बिल्कुल बच्चे की तरह गाता है। बटन दाबुन, ये हमारा हका है, उसका नाम वैसे तो रमेश है लेकिन हम सब उसको हका कहते हैं। जितना कम खाता है इतना बढ़ता जाता है। अभी तो कहीं बरोबर लागे बेटा। ये हमारे सब बच्चे, मानसरोवर की पहली कथा में हम गए ना तो डॉक्टरों ने कहा कि जरा वेट कम करना, तो ये सब बहुत चलते थे, कम खाते, बहुत चलते थे। मुझे बताया कि एक्सरसाइज बहुत करते ताकि इतनी ऊंचाई के योग्य हम हो जाए। तो ये चले बहु ना तो भूख भी बहुत लगी, भूख लगे तो तिगुना खाए અને હતા એવા ને એવા થયા છે। માનસરોવરની હવા કાંઈ ન કરી શકે, અડીને હવા વહી ગઈ ને વહી આવ્યા પાછા। तो ये हका है। ये पंकज है, तबला बजाता। ये हिता पंका हका किता, तो वैसे हम दिला बिला, प्यार से हम ऐसे बुलाते हैं। ये केवल मेरे साथ बजाने वाले ही नहीं, सुनने वाले भी है। उसको रस है कथा, मेरी कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ये कोई मेरी कोई मंडली नहीं है, ये सब सुनते हैं, उसको रस आता है, इसलिए बजाने के काबिल है। ये हितेश हिता बंजो बजाता। हमारे थे अनिल गांधर्व साहब, अब नहीं रहे, लेकिन उनके लिए भी मरणोत्तर तालियां। हमारे अभी ये जामनगर वाले जडेजा बापू डुबा बजाते, उसके लिए भी तालियां। बहुत आए कोई न कोई, ये भगीरथ कभी कभी आता है, उनके लिए तालियां। विदेश वाली बहन भी कभी कभी बजा लेती है हमारे साथ, उनके लिए तालियां। कभी सारंगी वाले भी आए थे कोई नहीं, तो कभी आएंगे, तालियां। हाँ, राजकोट वाले हसमुख भाई वायोलिन। अच्छा, नागपुर हसमुख भाई भट्ट। हाँ, हसमुख भाई भट्ट हमारे, इसने बहुत समय तक हमारे साथ बजाया। जो हमारे भट्ट साहब थे, राजकोट के थे, उनके लिए तालियां। उनके भाई अरविंद थे, अब नहीं रहे, वो तबला भी उसने बहुत संगीत, उसके लिए मरणोत्तर तालियां। और कोई रह जाता, निताई चक्रवर्ती, अच्छे तबला वादक, जो रेडियो स्टेशन पर, और वो पंकज थोड़ा उसके पास मार्गदर्शन भी लेता था, तो निताई चक्रवर्ती जी, उनके लिए तालियां। रमेश भाई चंदा, हमारे विनू भाई चंदाराणा, जो सबसे पहले हमारे साथ हारमोनियम बजाते थे, वो हका का बड़ा भाई, उनके लिए तालियां। इससे पहले जब मैं पहले बिल्कुल बोलता था, तब हमारे महुआ के एक जो कंपाउंडर थे, सुमन भाई के दवाखाने में अपने साधु, क्या, अरे क्या नाम है, वल्लभ बापू, हाँ वल्लभ बापू, उनके लिए तालियां। और हमारे एक दुर्लभ दास बापू था, उनका बेटा था पतला सा, वो तबला बजाता था, नाम नहीं आता, उनके लिए तालियां। हाँ, जयंती भाई पटेल राजकोट वाले ने कभी कभी वायलिन बजाए, उनके लिए भी तालियां। हाँ, भद्रेश भाई टांक अमरेली, भद्रेश भाई टांक, हाँ भद्रेश टांक साहिब, हाँ अमरेली, हाँ उनके लिए बहुत बहुत तालियां। टांक साहब, बहुत लोग हमारे यहाँ।
बाकी कोई अतिथि ग्रुप में आए गए सबके लिए तालियां। ढोलक बजाता था वो अपना दिनकर। हाँ दिनकर, हाँ वो पहले थे, तालियां उसके लिए। हाँ क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। कभी कभी बीच में मांड बजाते हैं वो। हमारे लिए कोई तालियां ही नहीं यार, यार तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो। बस 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 बस। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन ये तालियां मेरे लिए नहीं, हमारे धार्मिक बापा पंड्या के लिए, उसने मुझे मान दी है। आज ही सुबह फोन आया था, बापू हम कथा सुन रहे हैं, आप याद करें। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, अच्छी बात बेटा। सबसे हमारे नरहरी बापू जो हारमोनियम बजाते थे, नंदराम तबला बजाता था, हाँ दोनों के लिए तालियां। साइकिल पर जाते थे हम कथा करने, एक बाजू नरहरी बापू, एक बाजू मैं, नंदराम, सब साइकिल पर। बंदर की कथा, और उसमें स्कूल के रूम में रहना, साइकिल पर जाए, स्कूल के टेबल पर सोना। कथा याद आ रहा गुजरा हुआ जमाना सा। कोई रह तो नहीं गया? एक शुक्ल जी थे राजकोट के, शुक्ल जी क्लोरोनेट बजा रहे हाँ उनके लिए तालियां। हाँ राकेश गुणवंता जो हमारे राकेश मैसूरी वायोलिन। राकेश, ओ उसके लिए तालियां। और हमारे साउंड सिस्टम में जो पहले से सेवा देता रहा वो गुणवंत। और ये नीलेश वावड़िया, उनके लिए तालियां। नरेश के लिए तालियां। ये पंखा ठीक कर जाता है, कौन आता है वो आया था स्तुति के समय, स्टेज हिल रहा था, मैंने कहा कोई आया। उनके लिए भी तालियां। कथा के आयोजकों के लिए तालियां। हाँ हरीश भाई रहे कौन? सबके बाद उसका कोई याद आ जाए, सबको समेट लो, माला में पिरो दो, फिर आखिर। एक सोलंकी भाई थे। हाँ विठोबा, आप उसके लिए तालियां बजा दीजिए। कल हमारे मंच पर आकर वारकरी संप्रदाय के भजन मंडली ने जो एक छोटे से बच्चे लेकर, सबके लिए तालियां। कायम एक एक कथा सुनने वाले हमारे पीठ श्रोताओं के लिए तालियां। अविवेकी के लिए भी तालियां, अविवेकी के लिए भी तालियां। फोटोग्राफरों के लिए तालियां, दमा के लिए तालियां, उसको जिसका चेहरा दिखाना हो उसका ही दिखाता है, तालियां। मशीन का है ना आदमी, जिसको दिखाना उसको, या तो कोई कह दे, ये तो नहीं करता, वरना कोई कह दे हाँ हमारा एक श्रोता है उसका दिखा है ना, ऊपर फोकस। तू तो ठीक करता है बेटा, तालियां। बहुत आदर के साथ हमारे हरीश भाई गाते हैं। ये कोई हमारी फॉर्मेलिटी नहीं, मैं तो आनंद करा रहा हूँ, बाकी हम कभी ऐसा कोई स्टेज वाले हम नहीं, ऐसा हमारा एक स्टेज है, ये समझ रखिएगा, हमारा एक लेवल है इसके बाद। और आखिर में तालियां मेरे श्रोताओं के लिए। अरे यार, खुद के लिए खुद तालियां न बजाओ। हम इतने ही तालियां बजाए श्रोताओं के लिए।
आपने देखा जब ताली, आप देखना बेटा, ताली बजाने की सबकी अदा बिलक बिलक है। जबकि मैं देखता हूँ, मैं बहुत निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन बहुत करता हूँ। घना लोग ताली में कोई सांभड़ी न हो जाए, इला इसमें क्यों दरिद्रता? घना तो इला रेवा दे, आटला पारे हमारा हाथ लाल थी गया। घना उस्मान, वो हमारे अतिथि सब गायक हैं। इतने तो कितने का नाम लो साहब, जो मेरे प्रेम यज्ञ में आहुति, उस्मान से लेकर सब कितने आए, भारती बहन, ये सब कितने आए, ये सब को मैं मन में स्मर लूं और सबके लिए तालियां। और आज की कथा को विराम दूं। नहीं ताली पाड़ी तो चलो चालू रखो। क्या रे जबू तुन क्या जाई चढ़िया। तो जो योगी है उसका शरीर स्फूर्त होता है, लघुत्व में हल्का फुल्का, स्फूर्ति से भरा हुआ स्फूर्त। दूसरा जो मंगल मूर्ति है, योगी है, उसका दूसरा लक्षण है आरोग्य। उसकी काया में रोग नहीं होते, स्वास्थ्य की मात्रा ज्यादा होती है, निरोगीपना ज्यादा होता है। बाकी तो वात पीत कफ आयुर्वेद कहता है सबके शरीर में होता है। नियंत्रित मात्रा में रहे तो आदमी निरोगी, लेकिन कभी वात प्रकोप हो जाए, कभी कफ प्रकोप हो जाए, कभी पीत का प्रकोप हो जाए, असंतुलन के कारण आदमी रोगी बनता है। योगी में ये तीनों होते हैं, वात पित्त कफ, लेकिन नियंत्रण होने के कारण आरोग्यम। उसको कोई बीमार नहीं कह सकेगा। छोटी बड़ी बात कुछ आ जाए, शरीर है, बाकी कोई उसको बीमार नहीं कह सकेगा। आरोग्यम उनका स्थायी भाव है। आरोग्यम स्थायी भाव। तो लघुत्वम आरोग्यम, अलोलुपत्वम तीसरा सूत्र है। संसार के सुख और विषयों की भोग की कामना का अभाव, अलोलुपना, ये योगी का लक्षण है। योगी बन गए, योग्य हो गए। योग है कि जितना भोगना हो भोग लो, इससे जो वंचित रह जाए वो योगी। तीन वस्तु याद रखना, योगी हो गए, हम अधिकारी हो गए कि ये सब सुख भोग सके, योग्य हो गए और भोगने का योग भी है। ये तीनों सुविधा आ जाए, फिर भी जिसकी रुचि विषयों में ना हो, भोगों में ना हो, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। आरोग्यम और अलोलुपना, उसको योगी समझना। वो मंगल मूर्ति है। गणेश जी को ज्यादा चाहिए साहब, उसको तो 2 लाडू धरते हो, 2 लड्डू रखते हैं मुझे, बाकी तो हम सब खा जाते हैं, उसको ज्यादा की जरूरत नहीं। हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया, थोड़ा का तेल दे दिया, बाबा खुश, ज्यादा की लालच नहीं। राम और कृष्ण तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई फल पत्र पुष्प दे दो, बात खत्म, ज्यादा की नहीं लालच। और शंकर को तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बाबा को तो फकीरी है। ये सब मंगल मूर्ति के लक्षण है। अलोलूप भाव। आगे का लक्षण वर्ण प्रसादम। योगी के शरीर में एक आभा होती है, कांति होती है, योग का एक प्रकाश होता है। जिसके हृदय में योग का दिव्य दिया जलता है, और दिया उसी का जला हुआ रहता है जिसमें विषय की पवन वायु न जाती हो, उसका ज्ञान दीप जीवित रहता। रामचरितमानस में एक पंक्ति है,
यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति कृपा भगति सोई पावा। कौन सा ये संवाद जिसके हृदय में आ जाए तो वो प्राप्त कर ले? ये कौन सा संवाद? गोस्वामी जी ने बिल्कुल गुप्त रख दी बात। कभी इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुम्हारे घर के द्वार पर 2 गार्ड्स खड़े हो तो कोई चोर अंदर जा नहीं सकता, सीधी सी बात है। 2 गार्ड हो, चोर नहीं जा सकता। दरवाजा खुला है लेकिन गेट पर चौकीदार खड़े हैं तो चोर नहीं जाता, कोई भी बिना इजाजत नहीं जा सकता। लेकिन चौकीदार खड़े हैं तो कोई चोर तो नहीं जा सकता, लेकिन दरवाजे यदि खुले हैं तो जीव जंतु तो जा सकते हैं, हवा में उड़ करके। छोटे मच्छर, छोटे कीटाणु उसमें जाते हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं दरवाजे भी बंद रखो, चौकीदार भी रखो, दरवाजा भी बंद रखो। ये दूसरी बात। और दरवाजा यदि आपने ऐसे ही रख दिया और सांकल न दी, उसको ठीक स्टॉपर न लगा दी, आगड़ियों बंद न करो, तो हवा का झोंका भी दरवाजा खोल सकता है, वायु भी खोल देता है। इसलिए सांकल लगाओ। तुलसीदास जी संवाद का प्रथम चरण ये कहना चाहते हैं। हनुमान जी ने जो संवाद राम के साथ हुआ, ये जिसके हृदय में उतरेगा उसको धन्यता होगी। इस संवाद के 3 स्टेप है, इनमें से 3 स्टेप निकाला जा सकता है। इनमें पहला स्टेप ये था, हनुमान जी ने संवाद में राम जी को कहा नाम पाहरो। मेरी माँ जानकी के आगे 2 चौकीदार हैं, लेकिन प्रभु ने कहा दरवाजा खुला होगा तो जंतु तो जा सकता है। बोले ध्यान तुम्हार कपाट। ध्यान, ये योग की प्रक्रिया तुलसी इस तरह लाते हैं, नाम को प्रधानता देकर। ध्यान तुम्हार कपाट, ध्यान के कपाट, क्योंकि ध्यान में हो तो छोटा सा विकार भी अंदर नहीं जा सकता, जंतु न जा सके। और दरवाजे ऐसे ही टिकाए हैं तो हवा का झोंका भी उसको खोल देता। लोचन निज पद जंत्रित, लोचन अपने चरणों से लगाए, वो जंत्री लगा दी है, वो सांकल प्राण जाई के बाट। ये संवाद, इस प्रकार जो योग की प्रक्रिया समझ लेगा उसको भक्ति का वरदान मिल जाएगा। तो लघुत्वम आरोग्यम निरोगिता स्फूर्त शरीर, थोड़े में गुजारा, जरूरत हो इतना ले लिया, खा लिया, आनंद, बस अलोलुप रहे। और वर्ण प्रसाद, उसके शरीर में कांति आ जाती है, तेजस्वी आ जाती है, क्योंकि अंदर योग का दीप जला हुआ है। यह है मंगल मूर्ति। और स्वर का माधुर्य, सुठी स्वर, सुठी सौष्ठव का अपभ्रंश है, देहाती शब्द। सुठी सुंदर श्याम, सुठी सुठी। स्वर की मधुरता जिसमें हो, स्वर माधुर्य हो, ये योगी का लक्षण, मंगल मूर्ति का लक्षण माना गया। वर्ण प्रसाद, स्वर का माधुर्य, गंध शुभो, जिसके अगल बगल में एक प्रकार की साधना की खुशबू रहती हो, एक प्रकार की साधना महकती हो। अमीर खुसरो की बोली में जिसको पीर की खुशबू कहते हैं, पीर की खुशबू, अपने मुर्शिद की खुशबू, अपने साईं की खुशबू, अपने गुरु की खुशबू, एक ऐसी खुशबू। मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा है, एक गजानन महाराज जो थे, उसके साधक लोग कहते हैं कि गजानन महाराज के पास अगल बगल में बैठने से एक प्रकार की महक महसूस होती थी, खुशबू। साईं, श्रद्धा सबूरी वाले साईं बाबा, उसके साधक भी मानते हैं कि बाबा के अगल बगल में, पीर के अगल बगल में एक प्रकार की गंध होती थी। ये स्वाभाविक है, आध्यात्मिक करिश्मा है। ये न हो तो आश्चर्य, वो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।
एक महक, पीर की खुशबू। मुझे हमारे प्रवास साहब का ये बहुत प्रसिद्ध शेर जो मैं अक्सर कहा करता हूं याद आता है। प्रवास साहब, शब भर रहा ख्याल में तकिया फकीर का। फकीर की कुटिया उनकी, भगवान बुद्ध तो जहां रहते थे उनकी कुटी का नाम ही, कुटिया का नाम ही गंधकुटी माना जाता था। गंधकुटी वो प्रसेनजीत ने बनाई हो, बिंबिसार ने बनाई हो, किसी ने भी बनाई हो, गंधकुटी। शब भर रहा ख्याल में तकिया फकीर का। रात भर हमारे दिमाग में ये फकीर की कुटिया की गंध रही, एक महसूसी ख्याल में बस वो ही आया। शब भर रहा ख्याल में तकिया फकीर का, दिन भर सुनाऊंगा तुम्हें मैं कोई किस्सा फकीर का। रात को जो मुड़ी कमाए वो दिन में मैं कोई फकीर का किस्सा सुनाऊंगा। गंध शुभो, शुभ गंध, पवित्र गंध। साधना की अपनी एक खुशबू हुआ करती है। आगे कहते हैं जो योगी होता है, इनकी शारीरिक क्षमताओं की बहुत अद्भुत बातें हैं। ये सही है बिल्कुल। उसका मल और उसके मलमूत्र का अल्पता हो जाती है, अल्पता आ जाती है उसमें। ये योग का लक्षण है। उसको बार बार कोई शारीरिक तकलीफ परेशान नहीं कर सकती। ये योग की महिमा है। घंटों तक, दिनों तक वो अपने आप को वो कर सकता है। ये अल्पता उसमें स्वाभाविक योग प्रभा, वो मंगल मूर्ति है। वो मंगल योगियों की पहली पहचान ये है। योगी दर्शनम मूर्ति मंगलम। ऐसे योगी का दर्शन ये मंगल मूर्ति। योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधि मजितम। गोस्वामी जी भी राम को योगींद्र कहते हैं। शिव योगींद्र है। ये सब योगी है। हनुमान योगी है, योगियों का योगी है मेरा हनुमान। गणेश योगी है, सरस्वती योगिनी है, सब योगी। ये सब मंगल मूर्ति, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो मानस मंगल मूर्ति की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम उसको गहराई से देखने की बिल्कुल सरल सहज चर्चा कर रहे हैं। और उपसंहारक चर्चा अब कल करूंगा पूर्णाहुति के समय। वैसे तो बहुत कुछ कहना होता है। इस सब्जेक्ट जब शुरू हो जाता है तब पता लगता है कि खबर नहीं कितनी कितनी वस्तु रह जाएगी, लेकिन फिर भी समय की सीमा को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब कथा का थोड़ा क्रम कर लूं, क्योंकि राम जन्म तो कल कर दिया, अब तो कितने, अब तो खाली 6 कांड बाकी है। इसमें कौन देर लगेगी साहब? इसमें तो बस राम जन्म कराना ही मुश्किल है। जीवन में एक बार राम जन्म हो जाए ना तो बाकी का तो जीवन फटाफट पूरा हो जाता है। फिर जीवन के प्रत्येक कांड धन्यता प्रदान करता है। तो आप जरा भी चिंता मत करिएगा कि बापू तो अजी वहीं है और कब ये कथा पूरी होगी। ठाकुर जी सबका पूरा करता है, मेरा भी पूरा कर देगा। अब देखो झपट। भगवान राम के नाम का नामकरण संस्कार हुआ। अल्पकाल में विद्या प्राप्त कर ली चारों भाइयों ने। और उपनिषद की रीत से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव आदि सब की वो जीवन में उतारते हैं प्रभु। एक बार विश्वामित्र जी आते हैं और राम की मांग करते हैं, और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए ले जाते हैं। रास्ते में ताड़का का उद्धार किया प्रभु ने और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ति की। सुबाहु को निर्वाण दिया।
मारीच को बिना फणे का बाण मार करके फेंक दिया समंदर के पार। विश्वामित्र के यज्ञ की अनुष्ठान को ठाकुर जी ने पूरा किया। अब विश्वामित्र जी ने एक प्रस्ताव रखा। गोस्वामी जी ने लिखा, धनुष यज्ञ सूनी रघुकुल नाथ अहर्षि चले मुनि बर के साथ आश्रम अधिक मग खग मृग जीव जंतु तना। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, राघव मेरा यज्ञ तो आपने पूरा करवा दिया बाप, लेकिन अब 2 यज्ञ और बाकी है। कौन से? बोले रास्ते में एक अहल्या वाला यज्ञ बाकी है और जनकपुर में धनुष यज्ञ बाकी है। धनुष यज्ञ की बात सुनते ही प्रभु हर्षित होकर चल पड़े। ये प्रभु की पदयात्रा थी। बक्सर से आगे चले तो एक आश्रम देखा, खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं, एक पत्थर की तरह शीला का देह मानो हो, उसी रूप में एक महिला जहां मानो अपनी चेतना गंवा चुकी है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है। जो घटना घट गई उनके प्रायश्चित के रूप में, या तो कोई बुलाता नहीं था उसको। गौतम ऋषि भी त्याग कर चले गए थे। अहल्या का गौतम का आश्रम है और वहां जाते ही प्रभु ने पूछा विश्वामित्र से कि बाबा ये किसका आश्रम है, यहां कोई क्यों नहीं दिखता, और ये कौन पत्थर देह, ये कौन शिला देह पड़ा है। जब ये बात पूछी तो विश्वामित्र जी ने राम से कहा, राघव सुनो, गौतम नारी शापवश उपल देह धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। भारत का ऋषि, भारत का मुनि सदैव पतितों के पक्ष में रहा है, जो अपना होश खो बैठे हैं। समाज ने जिसका तिरस्कार किया है उनके पास भारत का साधु खड़ा रहता है। राम को कहा, राघव एक गौतम ऋषि की नारी है। कितना मुझे ये शब्द मैंने बहुत बार इसकी व्याख्या की है कि विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि ये गौतम नारी अहल्या पापवश है। पापवश नहीं है, श्रापवश है। ये पापी नहीं है। हो गई कोई भूल, बन गई कोई घटना, और कितना ही बड़ा पाप हो प्रभु तू कृपा करे तो क्या नहीं होता। और एक बात मेरे श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमसे पाप हो गए, हमसे भूल हो गए, हम ऐसे हो गए, ऐसा सोच सोच कर अपने आप को कोसना मत। भगवान वहां बैठा बैठा तुमने बीड़ियां कितनी पी वो नहीं गिनता है, तुमने हरि नाम कितना लिया वो ही गिनता है। छोटी बड़ी कुसूर हो गई तो क्या भगवान वही लेखा जोखा रखता है? वो रखता होगा कोई दूसरा दफ्तर। कृपा के दफ्तर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई रजिस्टर नहीं। लोग कहते हैं हमने ये कर, अरे हो गई, इंसान है, भूल कर लेता है। आदमी अच्छे होते हैं, वक्त बुरा होता है। लोग अपने आप को फिर जिंदगी भर बस हम ऐसे पापी, हम पतित, 21वीं सदी में ये पतित बतित भूल जाओ साहब।
हो गई भूल, आखिर तेरे बेटे हैं। हमारे में कुछ गंदगी है तो गाय के पेट से आई हुई बछड़े की गंदगी है, हमारी नहीं। जैसे गाय बछड़े की गंदगी को चाटता है वैसे तू चाट ले मुझे क्लीन कर, मुझे स्वच्छ कर, मैं तेरे शरण में। लोग बहुत मेरे पास आते हैं, युवान लोग आते हैं, हमारी ये भूल हो गई। बेटा भूल मत करो, लेकिन हो गई तो अपने आप को इतना कोसो भी मत। मानो भगवान को एक ही काम है कि तूने कौन से पाप किए वो ही गिनते हैं। बड़े ही दयालु है। दुनिया में सब लोग जानते हैं कि दयालु, हम लोग रह गए। अभिमानी से अभिमानी लोगों ने कबूल किया कि तू दयालु है। भगवान राम ने जब विजय किया ना रावण के ऊपर, लंका कांड में पढ़िए, इंद्र आया स्तुति करने के, जय राम शोभा धाम करके प्रभु की स्तुति। हे प्रभु, मुझे बहुत गर्व था, मैं सोचता था मुझ में बहुत अभिमान कि मेरे समान कोई नहीं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि मैं कोई श्रुति जिसको अव्यक्त कहे ऐसे ब्रह्म नहीं, मुझे भाव कौशल भूप। अब मुझे राम मुझे चाहिए। मुझे जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। इंद्र ने हाथ फैलाए लंका के मैदान में, मुझे अपना दास समझो और दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायक। हे प्रभु, हे त्रास हरण, तू मुझे भक्ति दे। गोस्वामी जी लिखते हैं ये छोटे बड़े पाप की गिनती नहीं रखता, ये बड़े कृपालु कोमल है, करुणा कोमलम है मेरा ठाकुर। ऐसे भीख मांग रहा है इंद्र, मुझे बहुत अच्छा लगता है दृश्य। दे दे ए दे 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 ए एक टुकड़ा दे, भक्ति दे 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 दादा। भीख मांग रहा है, स्वर्ग का नायक मांग रहा है। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। और 6 फुसला रहा, पटा रहा, करुणा कोमलम, आप करुणा कोमल है, कृपा कर दे, कृपा कर दे। आश्रम की कथा में जो घटना घटी उसमें भी इंद्र जुड़ा हुआ है। अहल्या को फंसाने वाला इंद्र है, लेकिन ये जो आया है वो करुणा कोमलम है। इसलिए विश्वामित्र जी पतितों के पक्ष में खड़े रहकर कह रहे हैं, गौतम नारी पाप वश नहीं है, श्राप वश, मजबूरी है। हो गई कुछ भूल, करनी नहीं, लेकिन हो जाए तो हो जाए, थोड़ी सी, आदमी है साहब। किसी भी आदमी से प्रेम करो तो उसकी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए करो। परमात्मा कहते हैं वो केवल पाप नहीं देखते, भगवान साक्षी बनकर खड़े हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं ये श्राप वश है, पत्थर देव, बिचारी को कोई बुलाता नहीं है, आप चरण कमल की रज दे दीजिए, उस पर कृपा कर दीजिए, और कृपा के आगे कर्म का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। जो उसने किया बिया सब खत्म, कृपा कर दो आप, कृपा कर रघुवीर। और जैसे ऋषि ने कहा अहल्या को अपनाओ, अहल्या को पुनः स्थापित करो। ये जो अपने आप को पतित मान बैठी है, हे ठाकुर तू पावन करने वाला, तू पतित पावन हो जा। और उसी समय भगवान राम अपने चरण की रज का जब स्पर्श हुआ और हमारे गोस्वामी जी की लेखनी गा उठी साहब, पर सर्ग पर पावन सोकर सावन प्रगट भई तप पूज सही जन सुखदायक सन्मुख होई अति प्रेम अधीरा। रज ने अहल्या को रजोगुण मुक्त कर दिया। रजोगुणी भावना से कुछ भूल हो चुकी थी,
उससे वो पावन हो गई। मेरे श्रोताओं को मैं फिर एक बार कह के कभी भी भूल न करें हम, बाकी हम सभी इंसान हो जाए, इससे क्या। अरे एक छोटा भाई भूल करता है तो बड़ा भाई माफ नहीं कर देता। अरे पति भूल करता है तो पत्नियां माफ नहीं कर देती है साहब। दुनिया में ज्यादातर पत्नी ही माफ करती है, पुरुष तो बार बार भूल कर लेता है। हाँ। लेकिन जितनी नारी माफ करती है, और साहब एक नारी, एक भाई, एक बाप, ये जो माफ करते हैं तो ईश्वर नहीं कर सकता। अरे छोड़ो ईश्वर, गुरु नहीं माफ कर सकता, गुरु तो इससे भी ऊपर, क्योंकि वो हमारे पाप नहीं देखता। करने नहीं चाहिए, ध्यान दो, बार बार कोई गलत मैसेज न जाए इसलिए कह रहा हूं। विवेक के जागरण में चूक न हो, सावधान रहिए, लेकिन हो जाए तो हो जाए। इश्क का ज़ोक़े नजारा मुफ्त में बदनाम है, ऐसा हो जाए कभी। लेकिन हुस्न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए। हरि भी हर घटना में प्रभु की करुणा का सहाय लो, हो गई वो, हो गई। कौन परफेक्ट है यहां? कौन है? अपने अपने मायले में, अपने भीतर देखे, सोचिए। भीतर का दर्पण साफ कह देगा। आईना ये तो बताता है कि मैं कौन हूं, लेकिन उस पे है खामोश कि मुझ में क्या है। वो तो निज दर्शन से पता लगता। तो बाप अहल्या का उद्धार हुआ। अहल्या पति लोक की ओर यात्रा कर गई। मेरे ठाकुर का नाम पतित पावन हो गया। वहीं से पद यात्रा आगे बढ़ी। गंगा के तट पर प्रभु आए। फिर भगवान ने विश्वामित्र से पूछा, एक कौन नदी है? बूढ़े बाबा हंस पड़े कि बस अब रहने दो, आप कौन है मैं पहचान चुका हूं। और आपके चरण से जो गंगा निकली, वो कहां से निकली, क्या है, उसकी माहिती मुझे देनी है। लेकिन आप कहते हैं तो वाणी को पवित्र करने के लिए मैं गंगा की कथा सुना दूं। राम को गंगा की कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। गंगा गंगा है। विश्व में, इस सौर मंडल में, इस पृथ्वी पर गंगा हम भारतीयों का परिचय है। गंगा से हमारा परिचय। गंगा अद्भुत। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके गंगा जी का जय घोष करें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, जो राम को भी प्रसन्न कर देती है। जगत गुरु शंकराचार्य नाचने लगते हैं गंगा के तट पर। रामानुज गंगा का स्तोत्र गाते गाते ठुमका लगाने लगते हैं। सबसे पहली कृपा तो विष्णु भगवान के चरण की, कि जहां से गंगा निकली। नख निर्गता मुनिवंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। दूसरी कृपा बलि की, कि भगवान ने 3 कदमों में ब्रह्मांड को नापना चाहा तो दूसरा पैर गया ब्रह्मलोक। और फिर ब्रह्मा के कमंडल से निकली ब्रह्मा की कृपा। फिर सबसे, भगीरथ ने प्रयत्न किया पूरा कुल, लेकिन सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ कृपा भगवान महादेव की, जिन्होंने अपनी जटा में उसको लेकर हम जैसे पतितों के लिए जटा शंकरी नाम कहायो, गंगा को मुक्त किया। और आज हम गंगा को हमारा परिचय कहते हैं। तो ठाकुर गंगा के तट पर आए। गंगा की कथा सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए। गंगा में स्नान किया और तीर्थ के देवताओं को दान वगैरह देकर भगवान वहीं से आगे बढ़े, जनकपुर आए।
जनकराज को समाचार मिला, सब मंडली को लेकर स्वागत करने गए और राम को विश्वामित्र के साथ सुंदर सदन में निवास करवाया। सायंकाल का समय हुआ, राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा लेकर नगर दर्शन के लिए निकलते हैं और पूरी जनकपुरी जो नाम रूप को मिथ्या समझती थी वो राम के रूप में डूब गई। कौन है ये, कहां से आए? एक दूसरी सखियां एक दूसरे से पूछती है। जनक का नारी समाज मिथिला का वो ये कौन है? पुरुष लोग तो देखते स्तंभित हो गए, क्या राजकुमार है, कहां से आए? जनकपुर के नागरिक जो नागर लोग थे पुरुष, वो चुपचाप खड़े रह गए और राम की उम्र के जो बच्चे थे वो राम का हाथ पकड़ कर क्या है, ये मेरा घर है, ये पहला चौक है, ये फला बीथी है, यहाँ ये फला है। बच्चे प्रभु का हाथ पकड़ करके अपनी रुचि अनुरूप भगवान को ले जाते हैं। पुरुष देखते रह गए, बच्चे भगवान को छूने लगे और महिलाएं, मिथिला की मातृ शरीर स्त्रियां, वो तो मर्यादा में रहती हैं, तो मिथिला की अटारियों में अपने अपने भवन से राम लखन को झुक कर नीचे से निगाहें झुका कर देख रही हैं और सोच रही हैं कि ये कौन है, एक सांवरा एक गोरा। इतने में एक बहन दौड़ती दौड़ती आई, सभी सखियों को इकट्ठी की। अरे बहन लोग, आपको पता है ये कौन है? बोले कब से देख रहे, पता तो नहीं है कौन। बोले मेरे पास परिचय है, ये आगे जो जा रहा सांवरा उसका नाम राम है। सखी, उनकी माता का नाम कौशल्या। हाँ, और ये पीछे गौर शरीर है, उसका नाम लक्ष्मण है, उनकी माता का नाम सुमित्रा है, दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए आए थे और बाबा के कहने पर रास्ते में अहल्या का उद्धार करके हमारा धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। सुनकर सभी नारी बहुत हर्षित हो गई और जिस सखी ने खबर करी इनको कहने लगी, तुम्हारे समान कौन सयानी, कौन सयानी। क्या अर्थ हुआ? पुरुष देखते रह गए, बच्चे छूने लगे, लेकिन महिलाओं ने परिचय पा लिया। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर पुरुष जल्दी परिचय नहीं प्राप्त कर सकता। बच्चे को परिचय की जरूरत नहीं, वो तो हाथ में पकड़, हाथ रख करके अपनी इच्छा के, लेकिन किसी भी व्यक्ति का परिचय जितना मात्रा में बहन लोग प्राप्त कर लेती है, मात्रा में पुरुष इतना परिचय कभी नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि पुरुष ज्ञान है, ज्ञान जान लेता है, लेकिन वो ज्यादा परिचय नहीं दे सकता, नेति कहकर रुक जाता। भक्ति ये मिथिला की स्त्रियां हैं और भक्ति सदैव परमात्मा का परिचय जगत के सामने पेश कर देती। भक्ति का ये सामर्थ्य है कि भगवान का परिचय है। और प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार भी पुरुष किसी भी व्यक्ति का परिचय जल्दी नहीं प्राप्त कर सकता, अहंकार में भी रह जाता है, हमें क्या जानने की जरूरत है, जो हो। लेकिन भक्ति मातृ शरीर किसी बात का भी परिचय बहन लोग जल्दी प्राप्त कर लेते, सच्चा झूठा जैसा भी, लेकिन ये परिचय लिए बिना छोड़ेगी नहीं बहन, ऐसा है। तो एक महिला के द्वारा यहां परिचय दिया गया, ये मुझे तात्विक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से भी ठीक लग रहा है। माताएं जल्दी परिचय लेती, ये बिल्कुल ठीक। हमारे भगवान जी बापा एक बहुत बड़े बुजुर्ग कथाकार थे, वो क्या करते कि कभी कभी ट्रेन में मुसाफरी करो तो आमने सामने सीट आ जाए तो पुरुष सामने बैठे हो ना तो कुछ पूछेंगे नहीं, दाढ़ी देखकर तिलक देखकर बाबा लगते हैं कोई होगा, पूछेंगे नहीं, अहंकार को चोट लगे, ठीक है। प्रणाम। आज की कथा को यहां विराम दूं, इससे पूर्व 1-2 मिनट तो हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हे हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम। हरे राम राम हरे राम राम राम। हरे राम राम हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम